अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को जितने भी नंबर्स हैं उनका सारा इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और अब हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब आपको ये कह रहा है कि जो आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, जब आप उनका यूनियन करते हैं, यूनियन के अंदर क्या होता है, आप लोग अरेंजमेंट करते हैं, वो आपके पास रियल नंबर कहलाता है। ये आपके पास डिनोट है, रियल नंबर को आप लोग कैपिटल आर से डिनोट करवाते हैं और क्यों आपके पास रेशनल नंबर है, यूनियन करेंगे आप इरेशनल नंबर से। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को कवर किया था। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करवाएंगे कैपिटल आर से। अब इसके बाद है आपका रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास जितने भी तमाम रियल नंबर्स हैं हम उनको एक नंबर लाइन के अंदर प्रेजेंट करवाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने नंबर लाइन को भी डिस्कस किया था कि हम इंटीजर्स नंबर की नंबर लाइन किस तरह बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की दोनों बनाता है। अब ये है आपके पास सबसे पहले कि रिप्रेजेंट द नंबर माइनस का 1/2 एंड 1/2। अब ये कह रहा है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी हुई है, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है। प्लॉट करने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट किया -1, सेंटर में आपका क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से हम लोग कहाँ गए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स जाके हमें पता है कि यहाँ पे 10 पार्ट्स होते हैं। 0 से लेके 1 तक का जो आपका डिस्टेंस होता है इसमें 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है, माइनस का 1/2। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि माइनस का 1/2। देन आप लोगों के पास इसी तरीके से पॉजिटिव 1/2 है आपके पास प्लस का। तो आप यहाँ 0 से लेके आपका एंड पॉइंट कहाँ है, 1 है। यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 1 तक के बीच में भी ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो आपको पता है कि 1/2 यानी 5 पार्ट्स के अंदर आप लोगों को पॉइंट करना है। तो 5 पार्ट्स के अंदर 1 2 3 4 5 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने इसको पॉइंट कर दिया। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, +1/2। Thus the above figure the point P1 represent number i.e. 1/2 and the point P2 represent 1/2। अब आपको पता है कि ये वाला आपको माइनस का 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी, ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट माइनस का 1.5 एंड 1/5 ऑन द नंबर लाइन। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस एक नंबर लाइन सबसे पहले हम लोग एक प्लॉट करेंगे जिसके अंदर सेंटर में हमारे पास 0 आएगा। लास्ट हमारे पास क्या है कि माइनस का 1.5 है, तो यानी 2 तक हमें लेकर जानी है, माइनस के 2 तक। यहाँ माइनस के 2 तक जाएंगे, यहाँ प्लस के 2 तक जाएंगे। अब ये कह रहा है आपसे कि सेंटर में तो आपका 0 आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो 10 इक्वल पार्ट्स हैं उसके यहाँ पे आएगा -1 के बाद ये कह रहा है कि 0.5 और जाना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ 5 पॉइंट्स तक गए। तो ये आपके पास हो गया माइनस का 1.5। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा 1 आ रहा था, अब ये कह रहा है कि आपको 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। ये क्या कह रहा है कि 1/5 आपको क्या करना है कि 1 का हाफ पार्ट लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट करके मेंशन कर देंगे कि 1/5। ये थी आप लोगों के पास नंबर लाइन प्रेजेंट करना। कोई भी आपके पास रेशनल नंबर आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, तो आप लोग इजीली उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। देन आप लोगों का टॉपिक है, ये कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेट अ नंबर लाइन विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नंबर लाइन। अब आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी रैशनल नंबर के अंदर या इरेशनल नंबर के अंदर, आपको फाइंड करना होगा और बताना होगा कि वो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है, या रिकरिंग वैल्यूज़ है या नॉन रिकरिंग वैल्यूज़ है। टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ आप लोगों के पास वो होती हैं जो रुक जाती हैं, जिसका रिमाइंडर में 0 आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ वो होती हैं जिनका रिमाइंडर में 0 नहीं आता, कोई ना कोई वैल्यूज़ बचती रहती है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, वैल्यूज़ कहलाती हैं आपके पास। रिकरिंग वो होती हैं जो रुक जाती हैं, नॉन रिकरिंग वो होते हैं जो नहीं रुकते हैं। अब आप उसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर आपको प्रेजेंट करना है उनको। अब इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कौन सी और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी हैं। सबसे पहले है आपके पास 1/2। अब आप लोगों को पता है आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी हुई है। जब आप इसको पीछे भी हमने सॉल्व किया है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर जो कहलाता है आपका वो अंदर जाता है, डिनोमिनेटर आपका बाहर जाता है। 0 पॉइंट लगा के आप एक 0 लेंगे तो 2 5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपके पास, 0 0। अब देखिए रिमाइंडर में इसके पास 0 आ गया है, 0.5 इसका आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं।
दैन हम लोग बात करते हैं 1/3। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, अब आपका न्यूमरेटर अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर जाएगा। 0 पॉइंट लगा के जब आप 0 लेंगे तो आपको पता है कि 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 9। 10 में से 9 गए, बचा 1। अब आपने क्या किया, हम एक पॉइंट से 3 ज़ीरो ले सकते हैं। अब आपने यहाँ 1 ज़ीरो ले लिया, सेकंड हमने ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास दैन 3 3 ज़ा 9 आएगा। फिर हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 9 आएगा यहाँ पर। दैन 10 में से 9 हमारे पास माइनस की, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये कंटिन्यूसली हमारे पास क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 1 से लेके 9 तक 2 और 3 तो मैंने फाइंड कर दी है। बाकी आप लोग खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग आती है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ आती है।